अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल हिज्र है। आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 99 तक। आइए सूरह अल हिज्र से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। चनाचा जब ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के पास पहुँचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम आपके पास वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक किया करते थे। हम आपके पास अटल फैसला लेकर आए हैं और यकीन रखें कि हम सच्चे हैं। लिहाजा आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए और आप खुद इनके पीछे पीछे चलिए और आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे और वहीं जाने के लिए चलते रहें जहाँ का आपको हुक्म दिया जा रहा है। और इस तरह हमने लूत अलैहिस्सलाम तक अपना ये फैसला पहुँचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट कर रख दी जाएगी। और शहर वाले खुशी मनाते हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास आ पहुँचे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, लिहाजा मुझे रस्वा ना करो और अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। कहने लगे, क्या हमने आपको पहले ही दुनिया जहान के लोगों को मेहमान बनाने से मना नहीं कर रखा था? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो तो ये मेरी बेटियां जो तुम्हारे निकाह में हैं तुम्हारे पास मौजूद ही हैं। ए पैगंबर, तुम्हारी जिंदगी की कसम, हकीकत ये है कि वो लोग अपनी बदमस्ती में अंधे बने हुए थे। चनाचा सूरज निकलते ही इनको चंगाड़ ने आ पकड़ा। फिर हमने इस जमीन को तह व बाला करके रख दिया और इन पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। हकीकत ये है कि इस सारे वाक़या में इन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो इबरत की निगाह से देखते हों। और ये बस्तियां एक ऐसे रास्ते पर वाक़या है जिस पर लोग मुस्तकिल चलते रहते हैं। यकीनन इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी इबरत है। और ईका के बाशिंदे भी बड़े जालिम थे। चनाचा हमने इनसे भी इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों की बस्तियां खुली शहरा में वाक़या हैं। और हिजर के बाशिंदों ने भी पैगंबरों को झुटलाया था और हमने इनको अपनी निशानियां दी तो वो इनसे मुंह मोड़े रहे और वो पहाड़ों को तराश तराश कर बेखौफ व खातिर मकान बनाया करते थे। आखिर इन्हें सुबह सुबह एक चंगाड़ ने आ पकड़ा और नतीजा ये हुआ कि जिस हुनर से वो कमाई करते थे वो इनके कुछ काम ना आया। और हमने आसमानों और जमीन को और इनके दरमियान जो कुछ है इसको किसी बरहक मकसद के बगैर पैदा नहीं किया और क़यामत की घड़ी आकर रहेगी। लिहाजा ए पैगंबर, इन काफरों के तर्ज अमल पर खूबसूरती के साथ दरगुजर से काम लो। यकीन रखो कि तुम्हारा रब ही सबको पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। और हमने तुम्हें 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और अजमत वाला कुरान अता किया है। और तुम इन चीजों की तरफ हरगिज आंख उठाकर भी न देखो जो हमने इन काफरों में से मुख्तलिफ लोगों को मजे उड़ाने के लिए दे रखी हैं, और ना इन लोगों पर अपना दिल कढ़ाओ। और जो लोग ईमान ले आए हैं इनके लिए अपनी शफकत का बाजू फैला दो और कुफर करने वालों से कह दो कि मैं तो बस खुले अल्फाज में तंबिया करने वाला हूँ। ये तंबिया कुरान अजीम के जरिए से इस तरह नाजिल की गई है जैसे हमने इन तफरका करने वालों पर नाजिल की थी जिन्होंने अपनी पढ़ी जाने वाली किताब के हिस्से बखरे कर लिए थे। चनाचा तुम्हारे रब की कसम, हम एक एक करके इन सब से पूछेंगे कि वो क्या कुछ किया करते थे। लिहाजा जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है इसे अली अल अलान लोगों को सुना दो, और जो लोग फिर भी शिर्क करें इनकी परवाह मत करो। यकीन रखो कि हम तुम्हारी तरफ से इन लोगों से निमटने के लिए काफी हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने अल्लाह के साथ कोई और माबूद घर रखा है। चनाचा अनकरीब इन्हें सब पता चल जाएगा। यकीनन हम जानते हैं कि जो बातें ये बनाते हैं इनसे तुम्हारा दिल तंग होता है, तो इसका इलाज ये है कि तुम अपने परवरदिगार की हम के साथ इसकी तस्बीह करते रहो और सजदा बजा लाने वालों में शामिल रहो और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम पर वो चीज आ जाए जिसका आना यकीनी है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। माशाल्लाह से आज हमारी सूरह अल हिज्र जो है कंप्लीट हो चुकी है।
میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اور لوگوں میں بھی شیئر کیجئے۔ ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔